विंटर सेशन का आज पहला दिन था और पहले ही दिन राज्यपाल आर.एन. रवि बिना अभिभाषण दिए सभा से बाहर चले गए। आर.एन. रवि ने अपनी स्पीच भी नहीं दी और वो सदन से बाहर चले गए। आरोप लगाया गया कि सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया गया और इस वजह से नाराज होकर राज्यपाल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रशांत किशोर ने पटना सिविल कोर्ट परिसर में कहा कि वो बेल भी नहीं लेंगे और अनशन भी नहीं तोड़ेंगे। जेल में ही अनशन चलेगा, रोकेंगे तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा। प्रशासन को निपटने दीजिए। लोग सोच कर लाए थे कि बेल दिलाएंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लड़ाई और लंबी चलेगी। दरअसल प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने कहा कि मैं यहाँ प्यारी दीदी योजना को लॉन्च करने आया हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मजबूत घेराबंदी में जुटी कांग्रेस अब खुद बैकफुट पर आ गई है। विधानसभा चुनाव से पहले आप के खिलाफ जहां बड़े नेताओं के तेवर पहले से शांत थे, तो वहीं अब स्थानीय नेताओं को भी हाईकमान ने खामोश कर दिया है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के एंटी नेशनल को लेकर अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा और आप के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन गया है। कांग्रेस पार्टी भी इस खेल में अपना हुनर दिखाने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल एक साथ भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर हैं। लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आप ने मिलकर लड़ा और अब विधानसभा में फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवगठित जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन कर दिया। साथ ही पीएम ने तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। नए जम्मू रेल डिवीजन के तहत आने वाले रेलखंडों की कुल लंबाई 742.1 किलोमीटर है। बिहार में इन दिनों अपराधियों के मनोबल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे। ऐसा ही कुछ बिहार के वैशाली के सांसद के साथ हुआ। यहाँ एक बदमाश ने सांसद वीणा देवी को फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी। ये कॉल उन्हें रविवार दोपहर को आई, जिसमें बदमाश ने अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हुए गोली मारने की धमकी दी। घटना के बाद सांसद ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। नीतीश कुमार ने रविवार को ये साफ कर दिया कि वो एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, पर बिहार की राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आरजेडी और बीजेपी दोनों से नीतीश कुमार को कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है और उन्हें सिर्फ देना ही है। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक विवाद सामने आया है, जिसमें प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल और सपा की बागी विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल आमने सामने हैं। वहीं पल्लवी पटेल के आरोपों का जवाब देते हुए आशीष पटेल ने कहा कि पल्लवी पटेल कुछ लोगों के इशारे पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो मर्यादा लांघने पर मजबूर नहीं होंगे। यदि आवश्यकता हुई तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम चिट्ठी लिखी है और उन्होंने बीड के मसजौग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या की घटना के संबंध में चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग की है और जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों और अन्य नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।